कविता उस परछाई के सामने खड़ी थी जो उसके चेहरे लेकर उसी की तरफ देख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, वो परछाई एक आदमी में बदल गया। उस आदमी का चेहरा तेज रोशनी के नीचे आया, घने जैसे शांत, लेकिन आंखों में एक छुपने वाली तेजी। उसने अपने हाथ पीछे किया और हल्के से मुस्कुराया। मेरा नाम राज है, उसने कहा, और तुम अनीता हो। कविता का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अनीता? मैं कविता हूं, उसने तुरंत जवाब दिया। लेकिन अंदर ही अंदर एक ठंडी सी लहर उसके रगों में दौड़ गई। राज ने उसकी आंखों में देखा, जैसे पूरा सच निकाल लेने की कोशिश कर रहा हो। जो नाम तुम्हें दिया गया है वो झूठ है। तुम्हारी पहचान चुरा ली गई है। जो औरत टीवी पर है, जो पुलिस के साथ तुम्हें ढूंढ रही है, वो तुम नहीं, वो एक इम्पोस्टर है। कविता ने कदम पीछे किए। दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। मुझे कुछ याद नहीं। तुम ये सब कैसे कह सकते हो? राज ने बैग से एक पुराना प्रेस आईडी निकाला। प्लास्टिक कवर पे धूल जम चुकी थी, लेकिन फोटो बिल्कुल कविता का था। नीचे नाम लिखा था, अनीता मेहरा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तुमने 1 साल पहले एक मिशन पर जाने का वादा किया था। राज ने धीरे से कहा, और उस दिन से तुम गायब हो गई। उस आईडी कार्ड का वजन जैसे उसके साथ उसका पूरा अतीत खींच रहा था। राज ने कविता का हाथ पकड़ा, जैसे उसके शब्दों का भार कम करने के लिए एक सहारा दे रहा हो। अनीता, तुम 1 साल पहले एक एनजीओ एक्सपोज मिशन पर गई थी। उसने शुरू किया। वो एनजीओ बच्चों के मदद के नाम लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता था। तुम उनके लीडरों का पूरा नेटवर्क एक्सपोज करने वाली थी। कविता का दिमाग घूमने लगा। अगर ये सब सच है तो मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंची, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं? राज की आवाज़ में एक खामोश गुस्सा था। उस दिन तुमने मुझे फ़ोन किया था, कहा था कि तुमने कुछ ऐसा देखा है जो तुम्हारे मिशन को बदल देगा। तुम्हारा टोन डर से भरा हुआ था। उसके बाद तुम गायब हो गई। उसके शब्दों के साथ ही कविता के दिमाग में एक छोटा सा सीन फ्लैश हुआ। एक अंधेरा गोडाउन, एक बच्चे की रोती हुई आवाज़, और एक कैमरे की रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। उसने अपने सर पकड़ लिया। मैं कुछ देख रही हूँ। राज ने उसे बैठा दिया। अपने बैग से एक छोटा स्टील फ्लास्क निकालकर पानी दिया। तुम पर हमला हुआ था। शायद उन्होंने तुम्हारी याददाश्त खत्म कर दी, या तुम्हें ऐसा कुछ पिलाया जो तुम्हारे दिमाग का कुछ हिस्सों को लॉक कर दे। कविता ने पानी पिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। और वो दूसरी औरत जो मेरे जैसे दिखती है? राज ने पल भर के लिए आंख बंद की, जैसे उस सवाल का जवाब उसे भी चुभता हो। वो उनकी बनाई हुई परछाई है। तुम्हारे मिशन के रिकॉर्ड, तुम्हारी फाइल्स, तुम्हारा नाम, सब उसके पास है। पब्लिक के लिए वो ही अनीता है। तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारे सोर्सेस, सबको लगता है तुम वही हो। कविता के दिमाग में एक और टुकड़ा आया। एक कॉन्फ्रेंस रूम, एक महिला का चेहरा जो उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन वो महिला किसी आदमी के कान में कुछ कह रही थी, और उस आदमी ने उसके बाद एक फाइल पर कॉन्फिडेंशियल का स्टैम्प मार दिया। मैंने उसे देखा है। कविता की आवाज़ हल्की सी थी, जैसे सपने में बात कर रही हो। वो मुझे दीवार के पीछे से देख रही थी। राज ने तुरंत कहा, ये तुम्हारा दिमाग खुलने लगा है, लेकिन तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अगर वो तुम्हें देख ले तो याददाश्त वापस आने का मौका ख़त्म। वो दोनों एक पुराने छोटे से बस स्टैंड की तरफ चले, जहाँ राज का एक दोस्त उनका इंतज़ार कर रहा था। राज ने बताया, यहाँ से हम
सेफ हाउस में जाएंगे। वहाँ तुम्हें अपने फ्लैशबैक लिखने होंगे, जो कुछ भी याद आए, छोटी से छोटी बात भी। बस स्टैंड तक पहुँचते ही कविता को एक और सीन याद आया। एक रेड डायरी। हाँ, वही डायरी जो हॉस्पिटल में उसके बिस्तर के नीचे मिली थी। उस डायरी का एक पेज दिमाग में चमका। ट्रस्ट नो वन, नॉट इवन हिम। उसने डायरी का ये पेज राज को बताया। राज का चेहरा एक पल के लिए स्टीफ हो गया। हिम? किसकी बात हो रही है? तुम्हारी? उस वक्त तुम्हारे आसपास कौन था? कविता ने सर हिला दिया। मुझे याद नहीं, लेकिन शायद उसका टॉल शक्ल थी और एक छोटा सा टैटू। हाँ, एक काला चिड़िया का टैटू। राज ने चुपचाप अपने हाथ अपने जैकेट की स्लिप में डाल दिया। कविता ने ये छोटी सी हरकत नोटिस की, लेकिन कुछ बोला नहीं। बस स्टैंड के कोने में एक ब्लैक SUV रखी थी। राज का दोस्त, एक चश्मा वाला, छुप छुप के इधर उधर देखने वाला आदमी, उन्हें हाथ से बुलाता है। राज कविता को उस गाड़ी में बिठाता है। वो कहता है, यहाँ से हम सेफ हैं। लेकिन कविता के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। गाड़ी जैसे ही चलती है, कविता को एक और फ्लैशबैक आता है। वो एक टेप रिकॉर्डर में कुछ बोल रही है, अगर मैं वापस ना आई तो राज को मत ढूंढना। गाड़ी के शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए कविता के दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या मैं सच में उस पर भरोसा कर सकती हूँ? SUV एक सूनी सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही थी। शीशे के बाहर अंधेरा था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की छोटी छोटी झलकें अंदर गिर रही थी। कविता या शायद अनीता अपने रिफ्लेक्शन को घूर रही थी, जिसे उस चेहरे में खुद से अपनापन ढूंढ रही हो। राज अपने फ़ोन पर बार बार स्क्रीन चेक कर रहा था, जैसे किसी इम्पोर्टेंट कॉल का इंतज़ार हो। उसकी उंगलियों की गति देख के लग रहा है कि वो बेचैन है। कविता ने सोचा पूछ ले, लेकिन उसके दिल ने रोका। उस फ्लैशबैक ने, जिसमें उसने खुद को रिकॉर्ड करते सुना था, राज को मत ढूंढना। तभी राज के फ़ोन की स्क्रीन चमकी। एक नया मैसेज आया। उसने सिर्फ एक पल के लिए देखा, फिर तुरंत उसे लॉक कर दिया। लेकिन कविता ने नोटिस कर लिया था, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। मैसेज किसका था? कविता ने तीखे टोन में पूछा। राज ने बस हल्के से मुस्कान जताकर कहा, कुछ नहीं, बस एक वार्निंग। कविता ने फ़ोन पकड़ लिया और स्क्रीन अनलॉक होने से पहले उस मैसेज का एक हिस्सा पढ़ लिया। उसके दिल में एक तीखी चुभन हुई। अनीता मर चुकी है, तुम जिसके साथ हो वो हमारी है। कविता का गला सूख गया। उसने राज की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी स्टोन कोल्ड था, लेकिन आंखों के अंदर कुछ छुपा हुआ था। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? कविता की आवाज़ में डर और शक दोनों था। राज चुप रहा। SUV अंधेरे में और तेज भागती गई।